सर आपने आईटी क्यों नहीं लिया? क्योंकि मेरे को टॉप 10 के कॉलेज की, ठीक है, ऑब्वियसली एनआईटी 3 टॉप 10 में रहता है, उसकी मेरे को सर्किटल ब्रांच मिल रही थी, इसलिए नहीं लिया था। मैं कोटा में था। कोटा में क्या होता था उस टाइम पे, क्या होता था कि तीन बड़े इंस्टीट्यूट थे, और वो क्या करते थे कि सिलेक्शन के बाद काउंसलिंग कराते थे, और काउंसलिंग में प्रेफरेंस ऑर्डर तक दे दिया करते थे कि ये आपका प्रेफरेंस ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं भी गया था काउंसलिंग में मैंने सर से पूछा तो उन्होंने मुझे दो ऑप्शन बोला था। बोले आपके लिए, पहले तो उन्होंने जगह पूछी, मैंने बोला मैं यूपी से हूँ, तो उन्होंने बोला कि आप या तो लो डीसी की सीएस। उन्होंने ये सोच के बोला था कि जो है ये दिल्ली के पास में रहता है, ठीक है, और उस टाइम डीसी की मैकेनिकल बहुत अच्छी मानी जाती थी। बोले या लो डीसी की मैकेनिकल, और या फिर, मैंने कहा इनसे भी बेटर, ठीक है, बोले या फिर आप आईटी की कोई लोअर ब्रांच लो या मिडिल ब्रांच लो, मैकेनिकल टाइप की ब्रांच लो, ठीक है, सर्किटल तो आपको नहीं मिलेगी क्योंकि थोड़ी रैंक वैसी थी, ठीक है मक्कारी कर दी थी। बोले या फिर आप जो है एनआईटी 3G की फर्स्ट प्रेफरेंस ईसी लो। तो मैंने भैया एनआईटी 3G की फर्स्ट प्रेफरेंस ईसी ले ली, और जब ईसी लिया कॉलेज में पहुंचा तो पता चला भैया नुकसान हो गया बहुत बड़ा। क्योंकि जब रैगिंग में पहली 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 रात में दरवाजा बंद हुआ रैगिंग में, तो सीनियर ने पहला सेंटेंस ये पूछा, ईसी क्यों लिया? मैंने कहा सबने बोला था ईसी ले लिया, ठीक है। बोले यहाँ की तो जो हीटिंग ब्रांच है वो तो सीएस है। तो मैं कहा यार तो कट गया यार बहुत गंदा वाला। तो बोला हाँ भैया यही है। मैंने कहा वहाँ पे तो कहते हैं कि ईसी फोड़ू है यार, ऑल इंडिया रैंक 1400 के अंदर बंद हो जाती है, तब जनरल रैंक 1400 के अंदर बंद हो जाती थी, ईसी मिलना उसके बाद नहीं मिलती थी। तो बोले भैया वहाँ किसी को पता नहीं है, ठीक है, यहाँ ईसी में 3 गुना ज़्यादा पढ़ोगे, ठीक है, लेकिन प्लेसमेंट बढ़िया सीएस वालों का होगा। मैंने कहा मैं बात कर लेता हूँ ब्रांच चेंज करने का। तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन ही ईसी भर रखा था, ठीक है। तो वो कहने लगे, बोले बोले फर्स्ट ऑप्शन ईसी भर रहा, सेकंड ऑप्शन मैंने दूसरा भरा था। कह रहे वो तो डिग्रेड तो नहीं होता, अपग्रेड ही होता है। तो फिर मुझे लगा कि भाई साहब हो गया, लगा लग गई लंका फिर तो इसका मतलब ये। मेरे को सर्किटल ब्रांच चाहिए थी। सर्किटल मतलब जैसे सीएस हो गया, जैसे ईसी हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ये चाहिए थी। ये 3 ब्रांच सर्किटल होती है, ट्रिपल ई, ठीक है, ईसी और सीएस। ईसी में ज्यादा इंक्लाइन था मेरा, क्योंकि ईसी क्या है कि बड़ी फोड़ू, मतलब हर कोई बोलता था कॉलेज में, मैं जब मैं कोटा में था हर कोई बोलता था, हर टीचर बोलता था ईसी फोड़ू ब्रांच है, ईसी फोड़ू ब्रांच है, ये अलग तरह के बच्चे लेते हैं इसको, मैं मतलब इस तरह का वो बना दिया था, ठीक है। तो बहुत पढ़ना पड़ता है इसमें, अच्छे बच्चे लेते हैं ये सोच के। और आईटी में ईसी ज्यादा थी नहीं, 2 3 4 में ही थी शायद, एक तो गुवाहाटी में थी और एक शायद रुड़की में थी, है ना, ईसी नहीं थी। तो मैं, अब मुझे लगा क्या होता है यार इसी में, ऐसा ऐसा मजा आ रहा है, फोड़ू बच्चे, मतलब ऐसा बच्चा ही तो था यार मैं उस टाइम पे, 12th क्लास जिसने पास की हो तो वो कैसा होगा, बच्चा ही तो होगा, ठीक है। पेरेंट्स को कोई नॉलेज थी नहीं उतनी ज्यादा इस चीज में। तो मैंने मेरी ये समझ गई थी, मुझे वहां जा गए तो पता चला कि भाई साहब इसी फोड़ू इसलिए कहलाई जाती है क्योंकि जो पढ़ना बहुत पड़ता है, ठीक है। इसी फोड़ू इसलिए कहलाई जाती है क्योंकि उसमें पढ़ना बहुत पड़ता है, ठीक है, ये चीज थी। हो गया, ओके, बढ़े आगे। ऑल दो ऐसी बात नहीं है बेटा, मेरे एसी ब्रांच में जितने बच्चे थे, मेरे स्टूडेंट थे, सब बहुत अच्छी अच्छी जगह पर है, ऑलमोस्ट जितनों को मैं जानता हूँ। मैंने तो अपनी लाइन चेंज कर ली, मैं इस फील्ड में आ गया। जो उस टेक्निकल फील्ड में रहा सब अच्छी पोस्ट पर है, ठीक है। कोई जो है मतलब कोई बहुत बड़ी कंपनी के बड़े उस पर है, ठीक है, और कोई कहीं गूगल में है, कोई माइक्रोसॉफ्ट में है, कोई एमआईटी में प्रोफेसर बन गया, वो प्रोफेसर वाली लाइन में जा चुका है, ऑलमोस्ट प्रोफेसर बनने वाला है, ठीक है। कोई वहाँ पे लेक्चरर बन चुका है, ठीक है, 2 3 बंदे तो एमआईटी जा चुके हैं, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी जा चुके हैं, ठीक है। और जो है कुछ बच्चों ने अपना रिसर्च फील्ड कंटिन्यू कर लिया इसी में। मेरा एक दोस्त था सुमंता बोस, ठीक है, नाम दोस्त इसलिए बना क्योंकि वो भी एस से नाम स्टार्ट होता था, मेरा भी एस से नाम स्टार्ट होता था, तो हम एग्जाम में आगे पीछे बैठते थे, तो इसलिए काफ़ी एक दूसरे की मदद कर दिया करते थे, तो वहाँ से दोस्ती हुई थी उससे। तो वो रिसर्च फील्ड में जाता रहता था। तो IEEE एक वेबसाइट होती है, ठीक है, जिसमें पेपर पब्लिश करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन वो इतना पागलपन का भूत उसके अंदर सवार था कि उसने शुरू से ही अपनी लाइन क्लियर कर ली, उसको करना क्या है। फाइनल ईयर तक पहुँचते होते शायद उसके 15 से 16 पेपर उसके IEEE में पब्लिश हो गए थे, ठीक है। उसकी रिसर्च अब भी जारी है, अब भी कंटिन्यू कर रहा है वो, ठीक है। तो मतलब बहुत अच्छी, मतलब हर बंदा। अब जब इस स्टेज पे पहुंचा तो अब मुझे रियलाइज हुआ कि इसी फूडू ब्रांच क्यों कहलाई जाती है, ठीक है, लेकिन उसे पढ़ना बहुत पड़ता है, दिक्कत ही है, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। सीएस वालों का बढ़िया होता है, तुरंत एक लिमिटेड चीजें होती हैं, ठीक है, कि भाई साहब आप कोडिंग में बढ़िया कर लो, तो मेहनत वहां भी बहुत काफी है, लेकिन वो मेहनत कर लो आप कोडिंग की, और उसके बाद जो है फिर उनका बढ़िया होता है कि हम बढ़िया हम पैकेज उठाएंगे शानदार कॉलेज से और निकल जाएंगे, बढ़िया लाइफ जिएंगे अपनी, वो उनकी चीजें होती हैं। शुरू करें?
ठीक है, सब प्लेसमेंट के बारे में कुछ बताओ, अभी नहीं बेटा, बाद में। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब कहानी। अब तू मुझे इतना बता, आज के सेशन को मैं इसी में रखता हूं, तो क्या मैं अब थोड़ा सा तेरा ईएमआई रिवाइज, ईएमआई के अच्छे सवाल करा दूं अब 15-20 मिनट, कॉपी में लिख लेना जितना लिख पाए तू। बोलो बोलो जल्दी से। नहीं नहीं, सीएस में भी है, ऐसा नहीं है, सीएस मैं ये नहीं कह रहा भैया, ओ उल्टा मत ले लिए तुम में से कोई भी आधी आधी अधूरी लाइन कट करके कुछ भी वो कर देते हो, ऐसा नहीं है। सीएस में भी खूब जो है हायर स्टडी की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी खासी है, वो शानदार अपॉर्चुनिटी है सीएस में। ठीक है, और जो है आपका पैकेज तो देख, बेस्ट ब्रांच तो मेरी नजर में आज भी सीएस ही है, आज भी मैं सीएस को ही बोलूंगा। वो इसलिए बोलूंगा कि ठीक है, इतनी जितनी मेहनत कोई बच्चा ईसी में करता है ना, उतनी मेहनत अगर वो सीएस में कर ले किसी भी चीज के लिए, अगर वो प्लेसमेंट के लिए ईसी में जितनी मेहनत करता है उतनी मेहनत वो सीएस में कर ले, ठीक है, तो दुगना 2 गुना ज्यादा प्लेसमेंट पा सकता है वो। जितनी मेहनत ईसी में रिसर्च फील्ड में करता है उतनी मेहनत वो सीएस में कर ले, तो उससे 2 स्टेप और आगे निकल सकता है, आज का जो करंट सिनेरियो है। ठीक है ना, तो मैं आज भी, मेरी नजर में, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मेरी नजर में आज भी सीएस इज मच बेटर देन ऑल ऑफ द ब्रांच। अगर आपका इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर ब्रांच में हो तो अलग बात है। अब किसी का इंटरेस्ट मैकेनिकल में है, ठीक है, तो भाई उसको तुम कहीं भी भेजोगे इस मैकेनिकल को छोड़कर तो उसको मजा ही नहीं आएगा, फिर वो लोअर स्टेज में आ जाएगा, सब हर बच्चों के सबसे नीचे आ जाएगा। अगर आपका किसी पर्टिकुलर ब्रांच में इंटरेस्ट है तो आपके लिए वही बेस्ट है, फिर तो वही बेस्ट है। किसी को सपोज चाहिए भाई साहब हमें तो मैकेनिकल अच्छा लगता है, तो भाई तेरे लिए मैकेनिकल ही बेस्ट है। थे हमारे केस में एक लड़का था हमारे, उसमें भी उसकी रैंक भी शायद मेरे को लग रहा है तकरीबन आईआईटी में भी रैंक आई थी उसकी, शायद 5 से 6 हजार आईआईटी में आई थी, और यहाँ पे उसकी शायद 2800 रैंक आई थी। तो उसने मैकेनिकल ली थी, फर्स्ट ऑप्शन ही मैकेनिकल डाला था। ठीक है, हम उससे पूछते थे भाई क्यों मैकेनिकल लिया तूने, तो आईटी में जा सकता। बोले वहाँ मैकेनिकल मिल नहीं रही थी मुझे, पुराने नए आईटी में मैकेनिकल मिल रही थी, मुझे नए आईटी मैकेनिकल चाहिए ही नहीं थी, ये मैंने एनआईटी से मैकेनिकल उठाई। और वो लोंडा उसने बढ़िया धांसू काम किया उसने, ठीक है, और बढ़िया वो जापान भी गया स्टडी, फॉरेन स्टडी में जापान पढ़ के आया, वो जापान में जॉब करके आया, और अभी वो बढ़िया कंपनी के बढ़िया पोस्ट पर है। तो ये चॉइस होती है सबकी। ब्रांच के ट्रैप में मत फंसना बेटा, अभी बिल्कुल मत फंसना, ठीक है। मैं डिस्कस करता नहीं हूँ, करना नहीं चाहिए, आज गलती होगी मुझसे, ठीक है, लेकिन इसके ट्रैप में भी बिल्कुल मत फंसना। अभी आप सिलेक्शन निकालो, उसके बाद इस स्टेप में आना है, ठीक है। अभी आप इस बात पर फोकस करो कैसे बढ़िया से बढ़िया रैंक लेके आनी चाहिए, इस बात पर फोकस करो कैसे बढ़िया से बढ़िया जो है मार्क्स निकल के आपके आए, पहले भी इस बात पर फोकस करो। आ रही बात समझ में, ठीक है। हाँ, इस चीज पे फोकस करो भाई साहब, उसके बाद फिर आपको सोचना है कि क्या करना है।